आज की मूवी का नेम है द सीकर। तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के जेम्स को देखते हैं जो रोजाना की तरह अपने स्कूल में आता है। मगर आज वो अपने स्कूल में एक लड़की को देखता है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसका पीछा भी करता है लेकिन तभी जेम्स की बहन उसे रोक लेती है। वो लड़की इतनी देर में वहाँ से गायब हो गई थी। जेम्स उसका पीछा करता हुआ भागता है। अब वो लड़की उसे अपनी स्कूल बस में दिखाई देती है जिसका स्कार्फ उतरते हुए बस में ही रह गया था। जेम्स उसे अपने पास रख लेता है। अब जब वो स्कूल से वापस अपने घर जा रहा था तो टाउन का कपल जेम्स और उसकी फैमिली को क्रिसमस की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। जेम्स भी उन्हें हाँ कह देता है। इसी बीच हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि जेम्स पर नजर रखे हुए थे, मगर जेम्स इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब जब वो घर आता है तो उसे अपने घर में एक सरप्राइज मिलता है। क्रिसमस के लिए उसका बड़ा भाई अपने घर आया था। उसने आते ही अपना सामान जेम्स के कमरे में शिफ्ट कर लिया था, जिस वजह से अब जेम्स को अपने ऊपर वाले कमरे में ही रहना पड़ता है। उसकी मॉम क्रिसमस के लिए एक बहुत बड़ा ट्री मंगवाती है जिसे वही दो आदमी लेकर जेम्स के घर आए थे जो अब तक उस पर नजर रखे थे। वो उसका पीछा हर जगह कर रहे थे। वो जेम्स के बारे में बहुत कुछ जानते थे, जैसे कि उसका नाम, उसकी बर्थडे। अब वो दोनों जेम्स को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज जेम्स का बर्थडे था। पर वो थोड़ा हैरान था। वो सोचता है कि एक अजनबी इंसान को मेरे बारे में कैसे पता है, फिर भी वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता। अब उन्हीं में से एक आदमी जेम्स से कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, लेकिन बाहर तो मौसम बिल्कुल साफ था। वहाँ पर कोई भी जेम्स के बर्थडे को सीरियस नहीं ले रहा था। बहनें उसे तोहफा देती है जो कि एक घड़ी थी, जिसे देखकर जेम्स बहुत खुश होता है। उसकी बहन उसे घड़ी पहनाकर कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो कोई विश करो, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। जेम्स कहता है, हाँ मैं स्नोफॉल बर्फबारी देखना चाहता हूँ। इतने में जेम्स के बड़े भाई की वीडियो कॉल आ जाती है जो कि बाहर के देश में पढ़ने के लिए गया हुआ था। उसके भाई ने उसके लिए बहुत से क्रिसमस के तोहफे भेजे थे। जेम्स को एक पुरानी सी बेल्ट मिली थी जिसे देखकर वो उदास हो जाता है। जब सभी सो रहे थे तो जेम्स देखता है रात को उसके घर पर स्नोफॉल हो रही थी। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ जेम्स के घर पर ये स्नोफॉल हो रही थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश था और ये सोचने लगता है कि उसकी बर्थडे विश पूरी हो गई। अगले दिन अब वो अपनी बहन के लिए क्रिसमस का तोहफा लेने जाता है, जहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें तुम पर शक है, तुमने चोरी की है। वो उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए थे। वो पुलिस ऑफिसर उसे बहुत से अजीब सवाल पूछ रहे थे। वो उसे निशानों के बारे में पूछते हैं। जेम्स देखता है कि सब कुछ अजीब हो रहा था। तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर अजीब सी क्रिएचर में बदल जाता है। जेम्स ये सब देखकर घबरा गया था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर जब उसे पकड़ने पास आते हैं, मगर जेम्स एक ही झटके से उन दोनों को दूर कर देता है, जो काफी हैरान कर देने वाली बात थी। और इसके बाद जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। इसके बाद हमें जेम्स के टाउन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जेम्स को स्कूल वाली लड़की दिखती है जो अचानक से गायब हो गई थी। उसका नाम एमेलिया था। वो और वही दो आदमी मिलते हैं जो उस पर नजर रख रहे थे। पार्टी में जेम्स का भाई एमेलिया से बात करता है, जिससे जेम्स जेलस हो गया था। कहीं ना कहीं जेम्स को एमेलिया अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो कुछ देर के लिए घर से बाहर टहलने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी घोड़े पर बैठा उसके पीछे पड़ गया था। वो जेम्स से साइन के बारे में भी पूछता है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे थे। अब ये कौन से साइन से हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। वो जेम्स को मारने की भी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बूढ़ी लेडी, उनका एक असिस्टेंट और वही दो अनजान आदमी आ जाते हैं जो अब तक जेम्स का पीछा कर रहे थे। अब वो लोग उस घुड़सवार को वहाँ से जाने को कहते हैं और जेम्स को बचा लेते हैं। वो घुड़सवार जाते हुए उनसे कहता है कि अगले 5 दिन तक डार्कनेस ही डार्कनेस होगी, यानी कि हर तरफ अंधेरा होगा। इतना कहकर वो चला गया था। जेम्स को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब वो लेडी और बाकी सभी जेम्स को अपने साथ जादू से टाइम ट्रैवल करके खूबसूरत जंगल में जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़ा महल था। यहाँ पर आकर लेडी जेम्स को बताती है घुड़सवार तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक कि खुद से कोई और उसे ना बुलाए, मतलब तुम यहाँ पर महफूज हो। वो सब अब जेम्स को बताते हैं कि हम ओल्ड वंस हैं, ऐसे पुराने योद्धा जो कि लाइट रोशनी को फैलाते हैं। बहुत सालों पहले लाइट और डार्कनेस, अंधेरी और रोशनी के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें लाइट जीत गई थी। उसने डार्कनेस को हरा दिया था पर खत्म नहीं किया। अब हम उसी डार्कनेस को खत्म करने वापस आए हैं और हम डार्कनेस को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे साइंस चाहिए जो तादाद में 6 हैं। उन्हीं की मदद से डार्कनेस को खत्म किया जा सकता है। उन साइन का मतलब एक किताब में है जो सिर्फ सीकर ही पढ़ सकता है, यानी कि किसी भी चीज की तलाश करने वाला, और वो कोई और नहीं, जेम्स तुम हो। तुम ही हो जो उन साइन को ढूंढ सकते हो। तुम ही हमारे सीकर्स हो। जेम्स को उसकी पावर्स उसके 14 साल के पूरे होने पर मिलने वाली थी। अब जेम्स 14 साल का हो गया था।
तो उसे अपनी पावर्स मिल गई थी। जेम्स जो चाहे कर सकता था, इसलिए डार्कनेस के लोग जेम्स की जान के दुश्मन बन चुके थे। वो घुड़सवार जो डार्कनेस की दुनिया से था, इसलिए जेम्स को मारना चाहता था और साइन के बारे में भी पूछ रहा था। वो लोग जेम्स को बताते हैं कि जो सीकर होगा वो अपने मॉम डैड का सातवां बेटा होगा। जेम्स कहता है, मैं तो अपने बहन भाइयों में छठे नंबर पर हूँ, तो मैं कैसे सीकर हो सकता हूँ। अब ये सब जेम्स को मनाने के लिए वो उनकी मदद करे। लेडी उसे एक क्रिस्टल बॉल दिखाती है, जिसमें जेम्स देखता है कि अगर डार्कनेस को ना रोका तो कैसे दुनिया तबाह हो जाएगी। अब खैर, जेम्स अपने घर आ गया था। जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तो अचानक से उठते हुए उसका पाँव फिसल जाता है। जेम्स डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसकी मॉम डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती है। डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही डार्कनेस की दुनिया का घुड़सवार था, जो जेम्स की जान का दुश्मन बना हुआ था, जो कि अब डॉक्टर का रूप लेकर जेम्स से मिलने आया है। वो दोबारा से जेम्स से साइन के बारे में पूछता है और उसने उसके पाँव को भी ठीक कर दिया था। मगर जेम्स जब कुछ भी नहीं बताता तो वो फिर से उसके पाँव को वैसा ही कर चला जाता है। रात को जेम्स को उसके कमरे में से एक तस्वीर मिलती है जो उसकी थी, मगर साथ ही उस तस्वीर में उसका जुड़वा भाई भी था। अब इन सब के बारे में जेम्स अपनी मॉम से पूछता है। वो बताती है, ये तुम्हारा जुड़वा भाई है जो तुमसे कुछ वक्त पहले ही पैदा हुआ था, लेकिन किसी ने इसे अगवा कर लिया है। हमने इसे बहुत ढूंढा और ये हमें कहीं नहीं मिला। यहाँ पर जेम्स को ये बात तो पता चल गई थी कि वो अपने भाई बहनों में 7वें नंबर पर है और वो ही सीकर्स है। जेम्स अब टाइम ट्रेवल के हेल्प से उसी जंगल में पहुंच जाता है। उसका पैर अब ठीक हो गया था। यहाँ पर आकर लेडी का असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम उन साइन को पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास एक खास ताकत है, तुम ये पता जल्दी लगा लोगे कि वो कहाँ पर है, यानी कि बहुत ताकतवर है वो। तुम हर चीज को समझ सकते हो और अपनी ताकतों से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। हाँ, बस तुम उड़ नहीं सकते। हालांकि जेम्स अपने अंदर इस पावर को भी चाहता था। खैर, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ओल्ड वंस की किताब पढ़ने लगता है और उसको अब साइन के बारे में बताता है। तभी वो अपने एक लॉकेट को देखता है। जेम्स उसको तोड़कर उसमें से पहला साइन निकाल लेता है, जो कि क्रॉस का एक निशान था। अब हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर बहुत से लोग बैठे प्रार्थना कर रहे थे। जेम्स भी वहाँ पर टाइम ट्रेवल करके पहुँच गया था। दरअसल ये बहुत सालों पीछे आ गया था, जहाँ पर सभी ओल्ड वन वॉरियर्स भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इनके पास एक बहुत ही बुरी औरत आती है जो अचानक से इन पर सांपों से हमला कर देती है। सभी उन सांपों के नीचे फंस गए थे, मगर जेम्स किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर पड़े हुए एक ढांचा से दूसरा साइन भी निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ हम घुड़सवार को देखते हैं जो किसी को बता रहा था कि जेम्स को दूसरा साइन भी मिल गया है। घर पर जेम्स का भाई एमिलिया के साथ था। अब यहाँ पर जेम्स भी आ जाता है। वो अमेलिया से बात करता है। अमेलिया उसे जादू करके दिखाती है। जेम्स को ऐसा लग रहा था कि वो भी ओल्ड वंस में से एक है, यानी कि रोशनी फैलाने वालों में से। एमिलिया कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ। जेम्स उसको उसका स्कार्फ भी वापस करता है जो उसे बस में मिला था। तभी यहाँ पर जेम्स का भाई आ जाता है जो जेम्स को बुरा भला सुनाकर एमिलिया को अपने साथ ले गया था। इस बात पर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर इतनी जोर से चीखता है कि एक पावर हाउस में आग लग गई थी। ये सब कुछ अब जेम्स की बहन भी देख लेती है। इससे पहले जेम्स उसे कुछ समझाता, एकदम से मौसम खराब हो गया था। अब वो अपनी बहन को अंदर लेकर जाने वाला था, तभी गलत टाइम ट्रैवल करके जेम्स अपनी बहन के साथ एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ पर जंग हो रही थी। यहाँ पर कुछ वॉरियर्स योद्धा उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर पानी में फेंक दिया था। जेम्स को अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। वो वहाँ पर तीसरा साइन भी देखता है जो कि एक शील्ड पर बना हुआ था। जिस वॉरियर के पास वो शील्ड थी उसको जेम्स की पहनी हुई घड़ी बहुत पसंद आई है। जेम्स उस वॉरियर से ये सौदा करता है कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी दे दूंगा तो मुझे अपनी शील्ड दे दो। अब यहाँ पर इसे तीसरा साइन भी मिल गया था। ये उसे लेकर अपनी बहन के साथ वापस टाइम ट्रेवल करके अपने घर आ जाता है। हम राइडर्स को देखते हैं जो किसी पर चिल्ला रहा था कि जेम्स ने तीसरे साइन को भी ढूंढ लिया है, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। वो उसको बचे हुए साइन के बारे में बोलता है। टाउन में भी अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई थी। यहाँ पर जेम्स से मिलने उसका भाई आता है जो घुड़सवार के कंट्रोल में था। वो उसे बाकी के साइन के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे कुछ नहीं बताता। तभी उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। वो टाइम ट्रेवल करके एक पुराने से होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर लोग मुर्गियों की लड़ाई करवा रहे थे। इसी दौरान जेम्स को यहाँ से चौथा साइन भी मिल जाता है। अब ये उसे लेकर और दोबारा से टाइम ट्रेवल करके वापस घर आ गया था। यहाँ पर जेम्स अपने भाई को जोरदार मुक्का मारता है। वो बेहोश हो गया था। अब जब उसे होश आता है तो उस पर से घुड़सवार का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। जेम्स को चारों साइन मिल जाते हैं। वो उन सबको अपनी उसी बेल्ट में लगाता है जो उसके भाई ने उसे क्रिसमस वाले दिन तोहफे में दिए थे।
उधर उन्हीं अनजान आदमियों के पास घुड़सवार जाता है जो उन पर चीलों से हमला करवा देता है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो जिंदा है या मर गए। हर तरफ तूफानी तूफान था, हर तरफ अंधेरा छा चुका था। राइडर किसी भी तरह उन साइन को हासिल करना चाहता था जो कि जेम्स के पास थे। तभी यहाँ पर घुड़सवार के पास अनजान आदमी आता है जिसने उसको साइन को ढूंढने के लिए कहा था। राइडर्स उसे कहता है कि वो जेम्स के पास है तो उन्हें मुझ तक लाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए जवान कर दूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि असल में एमिलिया थी, जो कि एक जादूगरनी थी और वो घुड़सवार की पावर की वजह से ही इतनी यंग, इतनी जवान थी। राइडर हर जगह पर तूफान ले आया था, बर्फबारी होने लगी थी, हर तरफ पानी भर जाता है। यहाँ पर अमेलिया जेम्स से साइन के बारे में पूछती है। तभी उधर ही जेम्स को 5वां साइन भी नजर आ जाता है। वो अमेलिया को बगैर बताए हुए वो साइन भी हासिल कर लेता है। अमेलिया उस पर बहुत चिल्ला रही थी। जेम्स जब उसको ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तो उसे भी पता चल गया था कि अमेलिया भी उसके दुश्मनों में से एक है। इसलिए वो साइन को लेकर अमेलिया को पानी में धक्का देता है। वो जब घुड़सवार के पास जाती है तो उसके पास कोई भी साइन नहीं था। इस बात पर घुड़सवार को गुस्सा आ गया था। वो एमिलिया को एक बूढ़ी औरत में बदलकर पानी में ही मरने के लिए छोड़ दिया। अब जेम्स दोबारा से ओल्ड मॉन्क के साथ उसके महल में जाता है, जहाँ पर घुड़सवार अपनी मर्जी से तो नहीं आ सकता था। अब वो जेम्स की फैमिली की आवाजें निकालकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। वो जेम्स की मदद से वहाँ पर आकर सभी ओल्ड मॉन्क को डार्कनेस की दुनिया में कैद कर देता है और जेम्स से साइन मांगता है। जेम्स के मना करने पर वो जेम्स को क्रिस्टल बॉल की मदद से उसका जुड़वा भाई दिखाता है, जिसको तस्वीर में जेम्स ने देखा था, जिसको घुड़सवार नहीं सीकर समझकर अगवा कर लिया था। घुड़सवार जेम्स को डार्कनेस में लेकर जाने वाला था, तभी उसे याद आता है कि आखिरी साइन एक रूह है जो कि वो खुद है। जेम्स अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके घुड़सवार को हरा देता है और उसने अपनी पावर से उसे क्रिस्टल बॉल में बदल दिया था। उसके ऐसा करते ही सभी ओल्ड मॉन्क्स डार्कनेस की दुनिया से आजाद हो गए थे, जिसके साथ जेम्स का भाई भी आजाद हो गया था। जेम्स पहली बार अपने भाई को देखता है जो बिल्कुल उसके जैसा था और अब वो आजाद हो चुका था। उसे लेकर ये अपने घर आता है। सभी उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे। उसकी मॉम सबको देखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह जेम्स ने डार्कनेस की दुनिया का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।